मैंने बहुत लोगों से सुना है कि उनके पैसे नहीं बचते। क्या करें, कैसे सेव करें, उनका खर्चा ही इतना ज़्यादा है। पैसे कब आते हैं, कब ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी टिप्स चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ मनी सेविंग टिप्स बताने जा रही हूं। अगर आपको ये टिप्स थोड़े से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए अब बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेविंग के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रेजेंट टाइम में लोग जो है सेविंग करना ही भूल गए हैं। उनको लगता है कि ज़्यादा अर्निंग करने से या ज़्यादा कमा लेने से उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि रियलिटी ये है कि अर्निंग के साथ साथ आपको सेविंग करना भी सीखना होगा। तभी आपके लाइफ में जो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो समाप्त हो पाएंगी। और सेविंग करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में या फिर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि हमें सडन पैसे की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पर हमारी सेविंग ही काम आती है। इसलिए सेविंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि नेट इनकम का 50% आप सेव करें। तो अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टिप्स बताने जा रही हूँ जो कि मैंने अपनी मम्मी से सीखा है कि नेवर कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरी फ्रेंड के पास ऐसा घर है तो हमें भी सेम वैसा ही घर चाहिए, या फिर हमारे नेबर के पास वो महंगी वाली चीज़ है या फिर वो महंगी वाली कार है तो हमें भी वैसी ही कार चाहिए। देखिए, अगर आप हमेशा दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करेंगे, दूसरे के पास जो चीज़ है ठीक वैसी ही चीज़ आप भी खरीदना शुरू कर देंगे, तो आप कभी भी सेविंग नहीं कर पाएंगे और आप हमेशा परेशान रहेंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जितनी चादर है उतने ही पैर आपको पसारने चाहिए, और कभी भी महल को देख करके अपने झोपड़े में आग नहीं लगानी चाहिए। इसलिए आपके पास जितना है, जो भी है, उसी में खुश रहिए और सेटिस्फाइड रहिए, तभी आपको खुशियाँ मिलेंगी। नहीं तो आपको कभी भी खुशियाँ नहीं मिल सकती। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हमेशा अपने घर का मंथली बजट तैयार करिए। ऑलवेज प्रिपेयर अ बजट। देखिए, बजट से क्या होता है कि जो हमारे पास बहाने होते हैं कि हमारा पैसा बचता ही नहीं, पता नहीं कहाँ खर्च हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, पैसा कब आता है कब खर्च हो जाता है। देखिए, अगर आपको ये पता करना है कि आपके पैसे कहाँ आते हैं कहाँ खर्च हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको अपना मंथली बजट प्रिपेयर करना होगा और आप बजट से ही समझ पाएंगे कि आपके पैसे कहाँ आ रहे हैं और कहाँ खर्च हो जा रहे हैं। देखिए, अगर हम बजट की बात करें तो इसमें एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस और दूसरा वेरिएबल एक्सपेंसेस होता है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा रेंट हो गया, बच्चों की स्कूल की फ़ीस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस हो गया। और वहीं अगर हम वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात करें तो इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। और देखिए, अगर हम डिज़ायर की बात करें तो डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती, वो अनलिमिटेड होती हैं और हर किसी की इच्छाएं जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा होती हैं, लेकिन आपको इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप सेविंग कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अगर हम अननेसेसरी एक्सपेंसेस की बात करें तो मान लीजिए जैसे हमने शॉपिंग को ले लिया, तो देखिए हर किसी के घर में डेली कपड़े नहीं खरीदे जाते। अगर आप डेली खरीदते हैं तो आपको इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो कपड़ों पर ज़्यादा पैसे खर्च करना मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगता है और मैं कभी भी महंगे कपड़े नहीं खरीदती। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने 5,000 की साड़ी खरीद ली, तो हम 5,000 की साड़ी को ज़रूरी नहीं है कि हम 5 साल तक पहने, क्योंकि एक ही कपड़े पहनते पहनते या फिर देखते देखते हमें बोरियत सी होने लगती है और फिर हम कुछ नया खरीदने की या फिर कुछ नया लेने की सोचने लगते हैं। ठीक इसी तरह मैं अपने बच्चों के कपड़े भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं लेती हूँ, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ जो है बहुत ही जल्दी जल्दी होती है और फिर बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं और बच्चों के कपड़े 6 महीने से ज़्यादा चलते भी नहीं हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि ऐसे कपड़े लूँ जो बच्चों के लिए कंफर्टेबल हों, बच्चे जो हैं उसे डेली पहन सकें और ज़्यादा महंगे ना हों। तो आप इस तरह भी पैसे की बचत कर सकते हैं। अब यहीं पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी, डोंट स्पेंड मोर ऑन इंटरटेनमेंट। देखिए, अगर हम इंटरटेनमेंट की बात करें तो इसमें बाहर घूमना फिरना हो गया, मूवीज़ देखना हो गया या फिर महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना।
देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप कभी भी बाहर घूमने फिरने मत जाइए या फिर मूवीज़ देखने मत जाइए। लाइफ में थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट भी चाहिए, लेकिन आप डेली इन सब चीज़ों पर पैसे खर्च करेंगे या फिर मंथली इन सब चीज़ों पर पैसे खर्च करेंगे, तो आपको सेविंग करने में प्रॉब्लम आएगी, आप कभी भी सेविंग नहीं कर पाएँगे। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि सेविंग जो है हमेशा फ़ोर्सफुली होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम अपने में कोई कमी नहीं करेंगे, हमारे घर में जो भी सामान है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तो आप पैसे की बचत नहीं कर पाएंगे। अब मैं लास्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगी, वो है हाउसवाइफ या लेडीज़ के लिए। देखिए, हर हाउसवाइफ या लेडीज़ का अपना पर्सनल सेविंग अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। देखिए, जॉइंट अकाउंट तो आपके पास होगा ही अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन आपका खुद का अपना पर्सनल सेविंग अकाउंट आपको ज़रूर खोलना चाहिए। देखिए, सेविंग अकाउंट के लिए मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ, अगर हम पैसे को बचा करके घर में रखते हैं तो वो पैसे बहुत ही जल्दी खर्च हो जाते हैं, और उन्हीं पैसों को अगर हम बैंक में जा कर के जमा कर देते हैं तो वो पैसे जल्दी खर्च भी नहीं होते हैं और प्लस उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। और आप सेविंग अकाउंट को इस तरह भी यूज़ कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने महीने का खर्चा 20,000 में चलाती हैं तो आप उसमें से 2,000 को अलग कर दीजिए और कोशिश करिए कि 18,000 में आप अपने घर का खर्चा चलाएं, और उस 2,000 की आप अपने सेविंग अकाउंट में आरडी कर सकते हैं या फिर एसआईपी कर सकते हैं। अगर आप मंथली 2,000 अपने अकाउंट में जमा करते हैं तो साल के 24,000 रुपये आप बचत कर सकते हैं। आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे कि हर घर से बहुत ही ज़्यादा पैसे निकले थे, क्योंकि घर में ज़्यादातर लेडीज़ ही पैसे बचा करके रखती हैं। अगर उनके पास अकाउंट होता तो वो पहले ही जाकर के अपने अकाउंट में जमा कर देती। अकाउंट ना होने की वजह से उन्होंने घर में अपने पास पैसे रखे, जिससे कि उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको सेविंग करनी है तो प्लीज़ अपना एक सेविंग अकाउंट ज़रूर ओपन करवाएं। अब इसी में मैं एक पॉइंट और भी ऐड करना चाहूँगी कि कलेक्ट द कॉइन। देखिए, मैंने देखा है कि कई घरों में इधर उधर कोने में कॉइन्स जो हैं पड़े रहते हैं और लोग जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कॉइन को कलेक्ट करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बच्चे जो है कॉइन को वैल्यू नहीं देते, और अगर आपके घर में छोटे बच्चे यानी कि 1 या 2 साल के बच्चे हैं और बाई चांस उनके हाथ में गलती से कॉइन आ गया तो वो मुंह में ले जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप कॉइन को कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 4-5 महीने में 400 या 500 कॉइन भी कलेक्ट कर लेते हैं तो आप उस कॉइन को शॉप पर ले जा कर के या फिर एक बार बैंक में ले जा कर के उसे रुपए में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो देखिए, इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करने से ही हम सेविंग कर पाएंगे, अदरवाइज सेविंग जो है करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फटाफट इसको लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, दूसरी हाउसवाइफ के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मैं कभी भी कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।